अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्किल्स बताने वाला हूं जिससे तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि तुम्हारे पूरे लाइफ को सेव कर सकती हैं, तुम्हारे लाइफ में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स ला सकती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो इन स्किल्स को नहीं सीखते हैं। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है इस उम्मीद से कि तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को तुमने 100% फोकस के साथ सीखा तो तुम्हें अपने लाइफ में 10x ग्रो करने का मौका मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसे स्किल्स और कुछ ऐसे ब्रूटल ट्रूथ्स पता चलेंगे जिससे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते अपने पहले स्किल पर। देखो, पहले स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब तुम बोलोगे कि हर एक यूट्यूबर अपने वीडियो में इस चीज के बारे में बोलता है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल कैसे सीखें ये कोई बात नहीं करता है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना काफ़ी इजी है। उसका तरीका ये है कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो जरूरी होता है कि तुम अपने आइडियाज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, मतलब तुम्हारे आइडियाज़ को लोग क्लियरली समझे और तुम दूसरों के बातों को भी ध्यान से सुनो। ये दो चीज़ आते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। कम्युनिकेशन स्किल है क्या या कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन अपने आइडिया को शेयर करना होता है। तो एट द एंड तुम्हें इतना शार्प होना होगा अपने लैंग्वेज को लेकर के कि तुम किसी भी बात को कम से कम सेंटेंस में बोल सको। इसके लिए करना क्या होगा, तुम्हें अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग कलेक्ट करने होंगे, अच्छी वोकैब बनानी होगी। अब एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि कई बार स्कूल में या कहीं भी तुम जाते होगे तो बोलते होंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि क्या तुम्हें झिझक होती है खुद को इंट्रोड्यूस करने में? क्या तुम अपना इंट्रोडक्शन भी सही से बोल पाते हो? अगर तुम अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं बोल पाते हो, इसका मतलब अभी तक तुमने अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं की है। और प्लीज इस चीज को सीरियसली लेना। मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है कि जितने भी लोग होते हैं वो इस चीज को इग्नोर करते हैं और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते ही नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक ही कोई इंसान आता है और उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछ देता है और वो फंबल करने लगते हैं, मेरा नाम ये है, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, वो ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन अगर तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करके रखोगे, तो ये तुम्हारे लिए नेचुरल होगा। इस चीज को ऐसा मत बनाओ कि कम्युनिकेशन स्किल कोई सेपरेट चीज है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है कि तुम्हें अपने लाइफ टाइम तक इसे लेकर के चलना है। आज से लेकर के जब तुम बूढ़े होगे तब तक तुम्हें बोलना है, बात करना है, दूसरों को सुनना है। तो क्यों नहीं इस चीज पर इन्वेस्ट किया जाए? क्यों नहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर किया जाए? अच्छे वर्ड्स मीनिंग याद किए जाए, अच्छे तरीके से बोलना सीखा जाए, अपने आइडिया को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना सीखा जाए, अच्छे तरीके से सुनना सीखें। तो अगर तुम इन सभी चीज़ों को एडेप्ट करोगे, इन सभी चीज़ों को सीखोगे, तो लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा और स्टूडेंट लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उन्हें अच्छे से बोलने नहीं आता है, अपने आइडिया को प्रेजेंट करने नहीं आता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तुम्हारी इंटरव्यू स्किल की अच्छी होगी, किसी को भी तुम इजीली अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हो। फ्यूचर में तुम्हें कहीं जॉब लेना है, कोई स्टार्टअप ऑन करना है, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल काम आएगा। डेटिंग लाइफ में भी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल काम आएगा। तो ऐसा मत सोचो कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक सीमित है। नहीं, लाइफ जितनी है ये एक ऐसी स्किल है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक काम आएगा। इसीलिए प्लीज लिसन बॉयज केयरफुली, इस चीज को मास्टर करना आज से शुरू कर दो। तो सेकंड स्किल है हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर किसी के पास 24 आवर्स है, लेकिन हर कोई 24 आवर्स में से ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाता है। और जो इंसान टाइम मैनेज करता है वो अपने सभी कामों को सही तरीके से करता है। वो पढ़ाई भी करता है, अगर कोई स्टार्टअप के लिए सोच रहा है वो स्टार्टअप भी करता है, अपने हेल्थ को भी अच्छा रखता है और वो एक विनर होता है। बिल गेट्स से लेकर के शाहरुख खान से लेकर के तुम किसी भी ऐसे इंसान को उठा लो जो कि वेल नोन इंसान है, जिसे हर कोई जानता है, उनके लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। अपने काम को सही समय पे करना और अपने टास्क को कंप्लीट करना किसी भी हालात में, ये चीज उन्हें बहुत बहुत और नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंशिएट करता है। सो प्लीज टाइम मैनेजमेंट को सीरियस लो। टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है स्टैंड आउट करने, मतलब कि भीड़ से स्टैंड आउट करोगे तुम अगर अपने टाइम को मैनेज करना सीखोगे। तो सुबह तुम उठ करके अपने काम को कंप्लीट करोगे, इमेजिन करो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड करेंगे। शाम को तुम समय से सोओगे, इसका बेनिफिट क्या होगा? देखो, टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एक सर्काडियन रिदम होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक होता है। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट करोगे, सही समय से सोओगे, सही समय से जगोगे, बस अपने स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन हो जाओगे, तो तुम औरों से बहुत आगे निकल सकते हो। क्योंकि बहुत लोग
स्टूडेंट लाइफ को सीरियस नहीं लेते हैं, स्टूडेंट लाइफ को लेते हैं कि ये फन करने का टाइम है, लेकिन नहीं। अगर तुम चाहते हो लाइफ में सही समय पे सब कुछ सेटल डाउन कर लेना, तो यही समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है आज के वक्त के लिए, वो है डिजिटल लिटरेसी। आज तुम हर जगह देख लो, एक चीज कॉमन है, वो है आज है डिजिटल एरा। इस डिजिटल एरा में कई सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, एक्सेल हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, कोडिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई। इन सभी चीज़ों को सीखना शुरू करो, एटलीस्ट इनके बारे में समझना शुरू करो। तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल को चैट जीपीटी पता ही नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत से लोगों को चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग के बारे में पता है, लेकिन गौर से तुम देखो, क्या तुम्हारे आसपास घर में ऐसे 10 लोग हैं जो कि इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। लोग डिजिटल लिटरेसी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस बोलने के लिए बोलते हैं कि मैंने एक्सेल सीखा है, लेकिन डीपली हर कोई इन चीज़ों को मास्टर नहीं कर पाता। तो मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एक स्किल या सॉफ्टवेयर उठा करके उसे मास्टर करना शुरू करो। वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कोई भी चीज़, बिलीव मी, फ्यूचर में कब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए पता नहीं चलेगा। जितने भी ग्रेट लोग बने हैं उन्होंने स्किल पहले से गेन करके रखा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो काम कर लिए। जैसे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर तुम स्किल गेन करके रखोगे, नेटवर्क बना करके रखोगे, अपने आप को इन्हांस करते रहोगे, लोगों से मिलोगे, तो क्या होगा कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एज ए स्टूडेंट, डिजिटल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हमारा चौथा स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे गौर से सुनना। आज अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे इंडियन सोसाइटी में मर रही है, वो है इंटेलेक्ट। आज के बच्चों के अंदर एक वो भूख नहीं रही है इंटेलेक्ट को हासिल करने की, क्रिटिकली सोचने की क्षमता उन्होंने खो दी है। अब क्रिटिकली सोचना कैसे होता है? देखो, क्रिटिकली सोचना एक एबिलिटी है कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके सॉल्यूशन निकालना, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई सारे इंसान होते हैं जो कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है लाइफ में, तो वो क्या होते हैं, वो पैनिक करने लगते हैं, वो डर जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर तुमने क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखा, ये एक स्किल है। अब कैसे इसे सीखते हैं? अगर तुम्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता रहेगा, नॉलेज एक्वायर करके रखोगे, तो तुम सॉल्यूशन निकाल पाओगे। चीज़ों को आहिस्ता से देखना शुरू करो। जैसे कि अभी तुम्हारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो तुम क्या करोगे? पैनिक होने के बजाय तुम पेन और पेपर लेकर के लिखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं ट्यूशन पढ़ा करके पैसे ला सकता हूँ? क्या मैं कोई फ्रीलांस काम करके पैसे कमा सकता हूँ? या मैं 5 महीने में कुछ ऐसा तैयारी करके, एग्ज़ाम क्रैक करके घर वालों के टेंशन को सॉल्व कर सकता हूँ? तो ये तरीके होते हैं सोचने का, लेकिन बहुत से लोग फ्रीज कर जाते हैं, और जो असली इंसान होता है वो फाइट करता है। तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो इन 4 स्किल्स को प्लीज मास्टर करो। फिर से हम रिवाइज करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट से लेकर के जब तुम लाइफ में रिटायर होगे तब तक। सेकेंड है टाइम मैनेजमेंट। बिना टाइम को मैनेज किए हुए कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के लाइफ में। तुम्हें जो भी कुछ करना है, तुमने जैसे अपने टाइम को समझना शुरू किया, अपने रूटीन को समझना शुरू किया, धीरे धीरे तुम्हें अवेयरनेस आएगी कि लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब से लेकर के लियोनार्डो दा विंची, फ्रेडरिक नीचा, जितने भी बड़े फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर के बोला है कि जो इंसान टाइम को कंट्रोल करेगा वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। तो समझो, टाइम एक ऐसी एंटिटी है जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं। टाइम एक ऐसी एंटिटी है जिसे कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है। सो इस चीज़ को समझो। तीसरा है डिजिटल लिटरेसी। जिस तरीके से आज के वक्त में तुम देख रहे हो, आज का वक्त डिजिटली है, तो अपने आप को प्रोफेशनली सिखाना शुरू करो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कोडिंग में, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो जाकर के कोचिंग पकड़ लो या ऑनलाइन कोर्स ले लो। झिझको मत प्लीज़। 100% तुम इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलोगे। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग करना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो जाकर के एक ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लो या सीरियसली उसे सीखना शुरू कर दो। लाइफ में जाकर के तुम थैंक यू कहोगे खुद को। जहाँ तुम्हारे पास एक स्किल होगी, तुम खुद पर एक दिन फक्र करोगे कि मेरे पास कुछ है जिससे मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ इस अनस्टेबल दुनिया में। चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में तुमने देखा होगा सिविक सेंस नहीं है लोगों के अंदर। इंडिया के अंदर लोग किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं, लाइफ को डीपली नहीं समझने की कोशिश करते हैं, कुछ भी एक्शन लेते हैं। सो ये 4 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के लिए, और तुम एक स्टूडेंट हो तो इन 4 स्किल को जरूर मास्टर करो। देखो, मेरा बस एक ही गोल है कि तुम डिलीजेंट बनो और एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना सीखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो और पावरफुल बनो।